हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। फाइंड द, किसका क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इस एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद इसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट है, कोई भी कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नहीं है, बट यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो इस नंबर का हम इस नंबर में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -8। अब हमें दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करने के बाद, इस प्लस या माइनस करने के बाद इसका आंसर -2 आना चाहिए। तो दो नंबर हम सर्च करेंगे। तो जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे 4 और 2 लिखते हैं, 4 और 2। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 4 को अगर हम 2 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। एक बार और समझिए, देखिए हम सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -8। अब हमें दो नंबर सर्च करने हैं, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए, और इन नंबर को या तो हम प्लस करें या माइनस करें। तो यहाँ पे इनका आंसर -2 आना चाहिए। तो मैंने दो नंबर यहाँ पे सोचे, 4 एंड 2। तो 4 और 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -8 भी आ जाएगा, और 4 का 2 में हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर -2 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इफ 2x के प्लेस पे हम लिखेंगे 4 एंड 2, 4x एंड 2x, 4x और -2x। देखिए यहाँ पे -4x है, यहाँ पे -2x, तो माइनस और माइनस तो यहाँ पे प्लस होता है। तो क्या हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो 4 में से 2 ये माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हम -2x की प्लेस पे 4x -4x + 2x लिखेंगे, और ये -8 हम कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच में हम कॉमन करेंगे, तो इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों में कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर और 4x, इन दोनों में x कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ से हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 बच जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 और 8 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x, और ये माइनस माइनस कॉपी कर दे, 2 4 जा, तो जितने टाइम टेबल रीड करते हो वो यहाँ पे लिखते। कंडीशन ये है कि ये और ये दोनों मैच करने चाहिए। तो देखिए ये और ये दोनों मैच कर गए, तो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे x - 4 x - 4। तो x - 4 x - 4 ये कॉमन आ जाएंगे, और यहाँ से लिखेंगे x + 2। ये हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए या तो आइदर x - 4, या तो हम x - 4 = 0 लिखेंगे, या तो हम x + 2 = 0 लिखेंगे। देखिए x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर हम x + 2 = 0 करते हैं तो x = -2 इसका, तो इसके दो जीरोज आ जाएंगे, एक 4 और एक दूसरा -2। तो हमने इसके जीरोज फाइंड कर लिए, 4 एंड -2। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे ये जीरोज कौन कौन से हैं, दो जीरोज है, 4 एंड -2। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। सम ऑफ जीरोज के लिए हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्चुअली में इसकी इक्वेशन से ही हम पूरे मैच करेंगे। तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वेशन थी। अब हम इन जीरोज का सम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जीरोज कौन कौन से हैं, 4 एंड माइनस 2। तो इन सभी का प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पे प्लस एंड माइनस 2। तो इसका आंसर 4 और 2 करेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ से भी अगर हम करते हैं, अगर इसका भी आंसर सेम आ जाता है, इसी के जैसे 2 आ जाता है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स। तो कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो एक्स के जो यहाँ पे मल्टीपल में नंबर होता है वही इसका कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएंगे प्लस। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 2। तो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोज हमने वेरीफाई किया। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इसी टाइप से वेरीफाई करेंगे। चलिए अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी अपन वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अगर आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज के लिए और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। तो यहाँ पे हमारे जीरोज हैं 4 एंड -2। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -8। और अगर हम यहाँ से इनको वेरीफाई करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट टर्म, देखिए ये इसका कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट टर्म है -8। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर का इसका कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -8। सो हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 है, यहाँ पे भी -8 है। तो इस टाइप से हम जीरोज फाइंड करेंगे और जीरोज फाइंड करने के बाद हम इनको इस टाइप से वेरीफाई करेंगे। आपको बस दो फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं वेरिफिकेशन के लिए, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर का इस नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और इस नंबर को हम ये लिखेंगे यहाँ पे 4, और फिर हम दो बॉक्सेस बनाएंगे इस टाइप से। अब हमें दो नंबर सर्च करने हैं जिन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे इसका आंसर 4 आना चाहिए। तो जैसे सपोज दैट मैं इस बॉक्स में 2 और 2 लिखता हूँ, 2 एंड 2। तो देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर 4 भी आ जाएगा। और अगर इन दोनों नंबर को सपोज जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस भी करते हैं तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हम यहाँ पे इसकी प्लेस पे हम 2s और 2s लिख सकते हैं। बस हमें साइन का ध्यान रखना है। देखिए 4s स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो हमने नंबर कौन से सोचे, 2 और 2। बस हमें कॉम्बिनेशन माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 2s। अब दोनों में माइनस क्यों लगाएंगे, बिकॉज माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस होगा और साइन हम माइनस का ही पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस है इसलिए ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। तो 2 और 2 प्लस, लास्ट में ये +1 हम कॉपी कर देंगे। अब देखिए
4s के प्लेस पे हमने 2s और 2s रखा। अब हम इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। ये दोनों 4 और 2 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा और s भी दोनों में है तो हम s कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 2 जा और यहाँ पे एक s बचा, s कॉपी कर लेंगे। 2s तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी सिर्फ 1 लिख सकते हैं हम। और इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब यहाँ से हम 1 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 1 हम कॉमन कर लेंगे। 2s माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर मैच करने चाहिए, ये दोनों नंबर यहाँ से मैच हो जाएंगे। जब मैच हो जाएंगे तो हम इन नंबर्स को लिखेंगे 2s माइनस 1, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं और लास्ट में बचा है 2s माइनस 1। या तो हम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को हम इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2s आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों सेम ही नंबर हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2s, ये इक्वल टू, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 1 लिखेंगे अपन। तो हमारी जो s की वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। और अगर हम इसकी भी बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे भी ये माइनस में है, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। सो हमने इसके दोनों जीरोज फाइंड कर लिए, दोनों इसके जीरोज सेम आ रहे हैं, s इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे s इक्वल टू 1/2। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, जो हमने मेथड अप्लाई की थी प्रीवियस क्वेश्चन में वही मेथड अपन अप्लाई करेंगे। चलिए अब इसके जीरोज़ को हम वेरीफाई करते हैं। ये हमने जीरोज़ हमने फाइंड कर लिए हैं, अब इनको अपन वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़। तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था सम ऑफ जीरोज़ का, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये जीरोज हैं। ये जीरोज कौन से हमने फाइंड किए थे, 1/2 एंड 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 और 1 दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 2/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हम यहाँ पे हम माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें, तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट है, ये देखिए यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म है तो ये एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ पे एस लिखा हुआ है ये, बट ये यहाँ पे इसका ये कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस हम सबसे पहले लगाएंगे और इसका कॉफिशिएंट कितना है, एक्स का कॉफिशिएंट -4, और यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने इसके सम ऑफ जीरोज वेरीफाई कर लिए हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए भी हम इसी टाइप से फॉर्मूला अप्लाई, आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं वेरिफिकेशन के लिए, सम ऑफ जीरोज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे जीरोज कौन कौन से थे, हमने दो जीरोज फाइंड किए थे 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2। तो इन दोनों को 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इसका 1 है। देखिए जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे इसका कोई भी इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये है इसका कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये 4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4। सो हमने वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे भी 1/4 आ रहा है और यहाँ पे भी 1/4 आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज में हमने वेरीफाई किया था, यहाँ पे भी 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1, तो ये भी वेरीफाइड है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम बात करें तो 1/4 आ रहा है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका गिवन है 6x² - 3 - 7x। अब देखिए यहाँ पे तो x की पावर वाला नंबर ये है, फिर इसके बाद यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है -7x। तो सबसे पहले यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे आना चाहिए और ये नंबर यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज x², फिर इसके बाद इसकी पावर है, फिर इसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म आने से थोड़ा सा इसे हमें रीअरेंज करना है, हमें साइन चेंज नहीं करना बिकॉज हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब अगेन से वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। यहाँ पे इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस बॉक्स में हम लिखेंगे -18। अब फिर से हमें दो नंबर सर्च करने हैं जिन नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए और प्लस या माइनस करने के बाद यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं 9 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आए और प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे -7 भी आना चाहिए। तो हम इसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6x²। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जैसे सपोज दैट दो नंबर हमने सर्च किए 9 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -9x - 2x। देखिए बट अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होने के बाद 11 आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस हो जाएगा और साइन भी ग्रेटर नंबर का आएगा, साइन भी यहाँ पे सेम ही आने चाहिए। अब देखिए -9x + 2x की प्लेस पे हमने यहाँ पे पुट किया है। अब -3 को हम सेम एज इट कॉपी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों में से कॉमन करना है, इन दोनों में से कॉमन करना है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन है, ये दोनों 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और दोनों में x भी कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 जा लिखेंगे और यहाँ पे x - 3 3 जा, 3 3 जा, तो यहाँ पे 3 और x तो पहले ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम 1 कॉमन गए, जब 1 कॉमन करते हैं और लास्ट में यहाँ पे 2x - 3। अब इन दोनों का मैच करना कंपलसरी है, अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन गलत है। अब 2x - 3 2x - 3 इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे 3x + 1 = 0। या तो ये = 0 होगा या तो ये = 0 होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे आइदर 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे 2x ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो और सेकेंड कंडीशन में हम बात करें तो यहाँ पे 3x + 1 = 0। यहाँ पे लिखेंगे 3x, ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -x = -1/3।
3। सो हमने इसके दो जीरोज फाइंड कर लिए। एक इसका जीरोज है 3/2 -1/3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे सेम मेथड से। चलिए अपन इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे इसके दो जीरोज हमने फाइंड किए थे -1/3 एंड 3/2। अब इनको वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इसका फॉर्मूला है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास इसके जीरोज कौन कौन से, एक जीरोज है -1/3, दूसरा इसका जीरोज है 3/2। तो -1/3 प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तो हम इस नंबर का इस नंबर में, सबसे पहले इस नंबर का इस नंबर में हम डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उस नंबर का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, और 2 का -1 में इंटू अगर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2। एक बार और समझिए, 6 का 3 में हम ये डिवाइड करते हैं, ये नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो 6 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -2। अब 6 का 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 का 2 में डिवाइड करेंगे 3, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9। तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे, माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 7/6। अब हम यहाँ से इसके वेरीफाई करते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -7, एक माइनस इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ये माइनस तो लगाएंगे, साथ में ये भी माइनस हम पुट करेंगे, बिकॉज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 7 नहीं बल्कि -7 है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 7/6। तो ये दोनों नंबर सेम आ गए। अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इसी टाइप से हम वेरीफाई करेंगे। चलिए अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों का हम जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारे जीरोज कौन से हमने फाइंड किए थे, हमारे आंसर्स यही है, -1/3 इंटू 3/2। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -3 है, तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात करें तो इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये यहाँ पे ये इसका कॉफिशिएंट है, जो इसके मल्टीपल में रहता है वही इसका कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6। आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे तो -1/2। तो यहाँ पे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, -1/2 इक्वल टू -1/2। चलिए हम सॉल्व करते हैं अब इस एक्सरसाइज का 2.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 4u² + 8u। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो ही टर्म दिए हुए हैं। ये बहुत इजी है। यहाँ से अब हम इसको स्प्लिट उस टाइप से नहीं करेंगे, मिडिल टर्म से नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मिडिल टर्म ही बस दिया, कांस्टेंट टर्म बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से सेम, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है 4, और पहले 4 और 4, ये दोनों 4 नंबर 4 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे 4 करेंगे, दोनों में u है तो u कॉपी कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे u प्लस, यहाँ 4 2 जा, तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप से लिखेंगे। अब इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0। 4 आइदर 4u = 0,
तो यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी 0/4, तो u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2। तो इसके हमने जीरोस फाइंड कर लिए। एक इसका आंसर आ रहा है 0 और दूसरा इसका आंसर आ रहा है -2। चलिए अब इसके जीरोस को, दो हमने इसके जीरोस फाइंड किए हैं, 0 u इक्वल टू 0 और u की वैल्यू -2, दो इसके जीरोस आए हैं। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे इसके दो जीरोज हैं, 0 एंड -2। तो यहाँ पे 0 इंटू -2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब हम यहाँ से भी कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए यहाँ पे x के कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो इसका कॉफिशिएंट है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे -8। और अगर हम इसके, चलिए अब इसके हम जीरोज को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे u की वैल्यू एक 0 आ रही है और एक u की वैल्यू -2 आ रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे इनके जीरोज का हम सम करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला जीरो 0 है और दूसरा -2, तो 0 प्लस -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। यहाँ से अगर हम इसके कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट है -8। और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो सम ऑफ जीरोज -2 और -2 ये दोनों वेरीफाई हो गए। अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे जीरोज कौन से हैं, 0 एंड -2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो 0 इंटू -2, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है, क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4, तो 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों आंसर इसके सेम आ रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। ये क्वेश्चन समझने से पहले हम एक छोटी से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। देखिए जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है √2, तो √2 को अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 2। अगर सपोज दैट √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे ये, तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो सेम इसमें हम √15, यहाँ पे 15 के प्लेस पे हम √15 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम इसको स्प्लिट उस टाइप से नहीं, मिडिल टर्म यहाँ पे गिवन ही नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और एक्स का कॉफिशिएंट है ही नहीं, बल्कि ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करने के लिए लिखेंगे t² माइनस, और 15 को हम लिख सकते हैं √15। देखिए इससे कैंसिल करेंगे, 2 से रूट को कैंसिल कर देंगे तो ऑलरेडी यही नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए t² माइनस √15, तो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी a² माइनस b²। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं t प्लस √15 और t माइनस √15। तो डायरेक्टली हम इसको इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, a² माइनस b²। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको लिखेंगे माइनस में।
ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको किस फॉर्मेट लिखना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है और हमें कन्वर्ट इस फॉर्म में करना है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हमारे दोनों इसके इस टाइप से जीरोज आ चुके। अब हम लिखेंगे इसका आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब दोनों में से हम लिखेंगे टी प्लस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू माइनस √15, या तो ये आंसर आएगा, इसके दो जीरो जाएंगे, या टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √15 माइनस। तो इसके दो आंसर्स हैं, माइनस √15 एंड प्लस √15। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। चलिए अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो दो जीरो जिसके हमने फाइंड किए थे, माइनस √15 और प्लस √15। सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इनका जीरोज का सम करेंगे तो सम ऑफ जीरोज, तो हमारे पास जीरोज एक माइनस √15 है, एक प्लस √15। तो माइनस √15 प्लस √15, तो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म गिवन है, क्या इसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी मिडिल टर्म है? मिडिल टर्म नहीं है। तो हम जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि मिडिल टर्म था लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं था। इसमें कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मीन्स लास्ट के जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कॉफिशिएंट इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे इसका 1। तो हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करते, प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जीरोज हैं माइनस √15 एंड प्लस √15, माइनस √15 इंटू √15। देखिए √15 का √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 15 ही आएगा। माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी गिवन है -15। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई किया, इसका भी आंसर -15 आ रहा है और इसका भी आंसर -15 ही आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो अगेन से हमें दो नंबर सर्च करने। सबसे पहले इस नंबर को आपको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब इस टाइप से बॉक्स बनाएंगे और दो नंबर हमें सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -12y और प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉफिशिएंट में नहीं है तो यहाँ पे इसका 1 है। तो अब देखिए जैसे सपोज दैट मैं 6 और 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 6 में से 2 प्लस करूँगा तो 8 आ जाएगा। और 6 में अगर 2 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 और 3 पुट करते हैं तो 4 और 3 = 12। और 4 का अगर हम 3 में माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसके दो जो परफेक्टली नंबर है 4 एंड 3, तो इसकी प्लेस पे हम 4 और 3 नंबर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों का साइन सेम रखता हूँ
तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि -4 और सपोज दैट माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और हमें इसका आंसर लाना है 1। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे दोनों प्लेस पे अगर मैं माइनस रखता हूँ तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ, तो अब 4 में से 3 करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आपको साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, साइंस ये साइन भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, इनमें से दोनों में से कोई कॉमन, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ, इसको इस साइड रख लेंगे हम और इसको इस साइड रख लेंगे तो कॉमन लेने में आसानी होगी। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 3x और यहाँ पे रखते हैं -4x-4 और इसका यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं प्लस में। अब ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाए। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, ईजिली आप कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन है 3 और x, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 3x जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, इस x को यहाँ पे कॉपी कर लो, प्लस यहाँ से 3 तो ऑलरेडी बाहर जा चुका, x भी बाहर जा चुका, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन -4 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x माइनस और माइनस। देखिए यहाँ पे साइन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। तो 4 1 जा 4, तो ये दोनों मैच कर गए, तो लिखेंगे x + 1 और 3x - 4। अब आइदर x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। यहाँ पे लिखेंगे x + 1 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे 3x ये माइनस में है तो इस टाइप ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, तो 3x = 4, तो x की वैल्यू 4/3। तो इस इक्वेशन के आंसर्स हैं x = -1 और x = 4/3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए अब इसे हम वेरीफाई करते हैं। तो इसके जीरोज हमने पहले ही यहाँ पे लिख लिए हैं जो हमने फाइंड किए थे, -1 एंड 4/3। लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज = यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो हमारे इसके जीरोज कौन से, -1 + 4/3, -1 + 4/3। सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इस नंबर का इस नंबर में हम डिवाइड करते हैं, तो 3 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 3 और जो 3 आया उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -3 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1 और 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए अगर इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा तो आप 1 और 3 के एलसीएम लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इस टाइप से। देखिए 1 का 4 में 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 4 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर है 4 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अब हम यहाँ से बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट ऑफ x² की सॉरी को माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। देखिए यहाँ पे कुछ भी इसके साथ नहीं है तो यहाँ पे इसका 1 हो जाए। अगर किसी का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3। तो दोनों इसके आंसर सेम आ रहे हैं, 1/3 एंड 1/3। अब हम इसके प्रोडक्ट भी इसके फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इनके जीरोज
है -1 इंटू 4/3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3। और इसका कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म इसका है -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं।